प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आर्य कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th के एक्सरसाइज 15.1 पर चर्चा करूंगा। इसका नाम है वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्किल। तो देखिए, इसके बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले हम वर्त पर आ जाएं। टॉपिक का नाम वर्त है। ये वर्त और ये इसका सेंटर बिंदु है। इसका क्या है? सेंटर बिंदु, केंद्र है। इसको हम कह सकते हैं केंद्र। क्या कहते हैं इसको? केंद्र। और इस केंद्र से निश्चित दूरी पर ये बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होता है? वर्त होता है। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? वर्त होता है। और ये जो वर्त है इसका एक पूरा चक्र हो जाता है। ये इसकी वर्त की क्या हो जाती है? परिधि हो जाती है। क्या हो जाती है? वर्त की ये परिधि क्या होगी? वर्त की परिधि, यानी सर्कमफ्रेंस। और ये यहां से यहां तक इसकी क्या है? त्रिज्या है। क्या ये? त्रिज्या। और इसका केंद्र बिंदु हमने और रख दिया। ठीक है। वर्त के अंदर सभी त्रिज्याएं क्या होगी? समान। चाहे कहीं भी खींचे, ये सब क्या होगी? इसकी त्रिज्याएं समान होती है। ये 2 की है तो 2 की होगी, 5 की तो 5 की होगी। यानी इसको हम त्रिज्या या रेडियस, और ये पूरा, यानी इस त्रिज्या को हम पूरी बढ़ा दें तो ये क्या हो गया? इसका व्यास हो गया। क्या हो गया? ये व्यास। ये पूरा क्या हो गया? इसका व्यास। और हम व्यास को डायमीटर से दर्शाएंगे। इसको डायमीटर, व्यास को हम किससे दर्शाएंगे? डायमीटर। और ये वर्त के अंदर ये जो होता है, ये क्या होता है? इसका एरिया होता है। क्या होता है इसका? ये एरिया। ठीक है, ये एरिया है इसका, यानी कि क्षेत्रफल। क्या है? क्षेत्रफल। इसको हम कहेंगे एरिया। ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र, यानी कि एरिया क्षेत्रफल, इसको हम एरिया कहेंगे। पाई आर स्क्वायर होगा। इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। और इसकी परिधि, पेरीमीटर या परिमाप भी बोलते हैं इसको। तो ये हो गया 2 पाई आर। क्या हो गया? 2 पाई आर। इसके बाद हम वर्त की त्रिज्या निकालते हैं। क्या निकालते हैं? त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या है? ये व्यास की आधी होती है। डायमीटर यानी कि व्यास। व्यास की क्या होती है? ये आधी। व्यास की आधी होती है। और व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना। त्रिज्या का दुगुना, आर का दुगुना, यानी कि त्रिज्या का दुगुना। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना। इस प्रकार से हम इसकी क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आगे, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक वर्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। वर्त की परिधि और हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना। परिधि और क्षेत्र। तो देखिए, यहां त्रिज्या क्या दे रखी है? 3.5 सेंटीमीटर। आर बराबर क्या? 3.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम वर्त की परिधि निकालें। क्या निकालेंगे? परिधि। तो परिधि निकालने का क्या है फॉर्मूला? 2 पाई आर। 2 पाई आर। यहां पाई का मान हम 22/7 रखें। 2 गुणा पाई का मान क्या रखेंगे? 22/7। जहां कहीं मान नहीं दे रखा हो वहां पे हम पाई का मान 22/7 रखेंगे।
त्रिज्या कितनी है 3.5। तो देखिए पॉइंट को कुछ समय के लिए भूलो, 35 में हम 7 का भाग देंगे, 7 में जो 35 5 बार एक संख्या बाद पॉइंट है तो यहाँ एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे। और हम 22 को 5 से गुणा करेंगे, 22 पंजे 110, 22 पंजे 110, एक संख्या बाद पॉइंट, फिर पॉइंट के बाद जीरो कोई महत्व नहीं। इसके बाद हम 11 गुणा 2 करेंगे, 11 दूनी 22 सेंटीमीटर। यानी कि यहां हम लिख सकते हैं इसकी परिधि क्या होगी, वर्त की परिधि होगी प्यारे विद्यार्थी कितनी 22 सेंटीमीटर। और इसके बाद हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल यानी एरिया। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई का मान क्या रखेंगे 22/7, त्रिज्या है हमारी 3.5 या 3.5 बोलो। देखिए 7 का भाग देंगे 35 में, कुछ समय के लिए पॉइंट को भूल जाओ, 7 पंजे 35, एक संख्या बाद यहाँ पॉइंट लगा दो। तो 22 गुणा 5 करेंगे, 22 पंजे क्या होगा 110, 22 पंजे 110, एक संख्या बाद पॉइंट, फिर 3.5 मल्टीप्लाई करेंगे इसको, पॉइंट को भूल जाओ, जीरो है पहले जीरो लगा दो, 11 5 55, हासिल की 5, 11 33 और 5 38, यानी कि 3850। तो एक और एक दो संख्या बाद पॉइंट, यहाँ लिखेंगे हम 3850 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि इसका एरिया क्षेत्रफल क्या हो गया इसका 38.50 वर्ग सेंटीमीटर, यानी इसका क्षेत्रफल क्या हो गया 38.50 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद हम आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक वर्त की परिधि 44 मीटर है, तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो वर्त की परिधि कितनी दे रखी है 44 मीटर। 44 मीटर है, परिधि ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई आर बराबर 44। 2 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या आर निकालेंगे बराबर 44। तो देखिए 2 गुणा 22 करेंगे, 22 दूनी 44, 44/7 आर बराबर 44। हम आर निकालेंगे, ये 44/7 इधर जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 44 गुना 7/44, तो 44 से 44 गया तो यहाँ 7 आ गया। आर बराबर 7 मीटर, यानी कि त्रिज्या हमारी क्या होगी 7 मीटर। प्यारे विद्यार्थी त्रिज्या क्या होगी 7 मीटर। यानी जब हमारे पास में त्रिज्या है तो अब हम वर्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे आसानी से। क्षेत्रफल यानी कि इसका एरिया, इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या हो गया 22/7, त्रिज्या होगी 7 मल्टीप्लाई 7, यानी कि 7 से 7 क्रॉस कर देंगे, 22 मल्टीप्लाई 7 करेंगे क्या हो जाएगा 154 वर्ग मीटर, यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या हो गया 154 वर्ग मीटर। देखिए प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 3, एक अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है, इसका क्षेत्रफल एवं परिमाप निकालना। क्षेत्रफल एवं परिमाप, तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे सबसे पहले। तो इसमें देखिए अर्धवर्ताकार है, तो वर्त का क्षेत्रफल प्यारे विद्यार्थी क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होगा, वर्त का हो गया पाई आर स्क्वायर, अर्ध के लिए हम आधा करेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इसको,
पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान क्या है यहाँ 21, आर का मान क्या है 21, तो 21 गुणा 21 और बटे में हम 2 यहाँ रखते हैं। तो देखिए 7 के 21 3 बार, 2 का भाग इसमें 11, क्या हो गया ये 11 के 33 मल्टीप्लाई 21, तो 21 से करेंगे इसको, 33 गुणा 21 तो 21 63 हासिल की 6, 21 63 और 6 होता 693 वर्ग मीटर, यानी कि इस अर्धवर्त का एरिया क्या होगा 693 वर्ग मीटर। और इसका हम परिमाप निकालेंगे, क्या निकालेंगे परिमाप। तो देखिए परिमाप निकालने के लिए पहले हम इसका डायग्राम बना रहे हैं, इसको देखिए आप, ये है अर्धवर्त, अर्धवर्ताकार, ठीक है। ये यहां से यहां तक, यानी ये पूरा क्या हो गया इसका व्यास हो गया, क्या हो गया व्यास 21 और 21, ए बी और ओ नाम दे देंगे, और इसका केंद्र हो गया ए बी, इसका व्यास हो गया, यानी कि इसकी त्रिज्या ए ओ 21 है, ओ बी भी 21 है। तो देखिए अर्धवर्त का परिमाप, अर्धवर्त का परिमाप, परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा परिमाप है, परिमाप का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई आर। तो इसका आधा करने के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस ये तो आधा तो ये हो गया, यहां से ये आधा हो गया, ठीक है। लेकिन ये है और भी, इसका व्यास और जोड़ेंगे, इसमें व्यास जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे इसमें व्यास, या हम कह सकते हैं 2r, त्रिज्या का दुगना ही व्यास होता है, 2 से 2 गया। इसके बाद पाई का मान क्या हो गया 22/7, आर का मान क्या है 21 प्लस 2 गुणा आर का मान 21, 7 के 21 3 बार, 5 के 66 प्लस 21 दूने 42, तो इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 6 2 8, 6 4 10, 108 मीटर, 108 मीटर हो गया, 108 मीटर। ये क्या है अर्ध परिमाप है, क्या है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, यानी कि अर्ध परिमाप क्या हो गया 108 मीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, तो इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात करो। पहिया क्या है, एक वर्ताकार आकृति है, क्या है वर्ताकार आकृति, तो यानी कि वो चक्कर 100 चक्कर में 88 मीटर की दूरी तय करता है। कितने मीटर की दूरी तय कर रहा 88 मीटर कह सकते हैं हम, यानी 100 चक्रों में तय की गई दूरी 88 मीटर है, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या है, तो इसमें एक चक्कर की दूरी बराबर क्या होगा वर्त की परिधि। हम ऐसा कह सकते हैं एक चक्र में तय दूरी, या इसको हम कहेंगे परिधि, क्या कहेंगे हम परिधि। तो एक चक्र में तय दूरी यानी परिधि बराबर होगा कुल दूरी, कुल दूरी बटा चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या। तो देखिए कुल दूरी तो कितनी है यहाँ 88 मीटर है, कितनी है 88 मीटर, और चक्रों की संख्या कितनी है 100, कितनी है 100। अब हम इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदलें, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि 1 मीटर बराबर
क्या होता है, 1 मीटर बराबर होगा 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया, तो ये हो जाएगा 100 से 100 गया, तो हम कह सकते हैं 88 सेंटीमीटर। 88 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी परिधि, पहिए की परिधि क्या होगी, 88 सेंटीमीटर। और परिधि ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। 2 पाई r बराबर क्या होगा, 88 सेंटीमीटर। 88 सेंटीमीटर। 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r बराबर 88। हम इसको ऊपर का ऊपर काट सकते हैं बराबर में, जैसे 22 एकम 22, 22 चौक 88, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो r बराबर क्या होगा, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। यानी हम कह सकते हैं कि इस पहिए की त्रिज्या क्या होगी, 14 सेंटीमीटर। अतः पहिए की त्रिज्या, अतः पहिए की त्रिज्या कितनी होगी प्यारे विद्यार्थियों, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, पहिए की त्रिज्या क्या होगी, 14 सेंटीमीटर। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक वर्गाकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी परिधि ज्ञात करो। तो परिधि ज्ञात करेंगे, इससे पहले हम क्या, इसकी त्रिज्या निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, त्रिज्या। यदि हमारे पास में त्रिज्या है तो हम परिधि निकाल लें, क्षेत्रफल निकाल लें, सब निकाल सकते, लेकिन हम पहले त्रिज्या निकालेंगे। यह क्या दे रखा, क्षेत्र, यानी कि एरिया। क्या दे रखा, एरिया कितना है, 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। क्या है, पाई आर स्क्वायर बराबर 154। तो देखिए पाई का मान क्या होता है, 22/7 और आर का स्क्वायर हम कह सकते हैं 154। देखो बराबर में ऊपर से ऊपर हम काट सकते हैं, तो 22 से कम 22, 22 7 154 और ये 7 इससे गुणा हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 7 7 49, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 49 है। इसका स्क्वायर हटाएंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आर बराबर क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। यानी कि वर्ग की त्रिज्या, त्रिज्या क्या होगी, 7 सेंटीमीटर। क्या होगी, 7 सेंटीमीटर। तो हमें अब क्या निकालना है, परिधि निकालनी है। क्या निकालनी है, परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 पाई r। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। ठीक है, तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या 7 है, 7 से 7 कट गया और 2 गुणा 22 करेंगे, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। यानी कि आप कह सकते हो अतः वर्ग की परिधि, अतः वर्ग की परिधि कितनी होगी, 44 सेंटीमीटर। अतः वर्ग की परिधि क्या, 44 सेंटीमीटर। देखिए एक वर्ग की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो ये तो है वर्ग, तो क्या हो गया वर्ग, और ये हो गया वर्ग। क्या हो गया, वर्ग। अभी कह रहा है वर्ग की परिधि और वर्ग का परिमाप, यानी एक वर्ग की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या, तो इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, एरिया 484 वर्ग मीटर। तो एरिया निकालने का सूत्र है इसका वर्ग का भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बराबर 484। यानी कि इसका हम स्क्वायर हटाएंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो भुजा बराबर 484 का वर्गमूल निकालेंगे
तो क्या आ जाएगा, 484 का वर्गमूल निकालेंगे तो 22, यानी कि इसकी भुजा क्या होगी 22 मीटर। 22। तो देखिए वर्ग का परिमाप क्या हो गया, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। तो यहां देखिए 4 गुणा 22 करेंगे तो कितना होगा 88। देखिए वर्ग का परिमाप क्या हो गया 88 मीटर है, यानी वर्ग की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर है। वर्ग की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप 88 मीटर है, तो वर्ग की परिधि भी क्या होगी, अट्ठासी मीटर। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर बराबर 88। ऊपर के ऊपर हम काट सकते हैं, 22 एकम 22, 22 चौक 88, 4 बार 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 बार, ये 7 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर बराबर क्या होगा 14 मीटर। आर बराबर क्या 14 मीटर। वर्ग की त्रिज्या क्या होगी 14 मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान क्या है 14, 14 गुणा 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 14 दूनी क्या हो गया 28। 28 को हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 दूनी 56 हासिल होगी 5, 28 दूनी 56 और 5 61, 616 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर हम कह सकते हैं। अतः वर्ग का क्षेत्रफल कितना हुआ 616 वर्ग मीटर। 616 वर्ग मीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपए, इस क्षेत्र की 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जाती है। तो खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात करें। तो देखिए पहले तो प्रति मीटर है, अब वर्ग मीटर के हिसाब से खर्चा पूछ रहा है, यानी कि इसकी परिधि, इसके चारों तरफ बाड़ लगाई थी, यानी इसकी परिधि निकालेंगे और परिधि से हम त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या से फिर क्या निकालेंगे इस वर्ताकार बाड़ का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को 0.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जुताई कराने का क्या जाएगा वे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वर्ताकार खेत की परिधि। वर्ताकार खेत की परिधि बराबर क्या होगा कुल व्यय डिवाइड बाय प्रति व्यय। प्रति व्यय तो कुल व्यय तो कितना है 5280 और प्रति व्यय कितना 24। तो कितना हो जाएगा 24 दूना 48, बच के 4, 24 दूना 48 0, यानी 220 मीटर इसकी परिधि क्या की 220 मीटर। तो परिधि ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हो गया 2 पाई आर। परिधि का फॉर्मूला क्या हो गया 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर क्या हो गया 220, 2 मल्टीप्लाई पाई का मान होगा 22/7 गुणा आर बराबर 220। बराबर हम काट सकते हैं 22 एकम 22, 10 बार, 2 का भाग इसमें देंगे 5 बार और 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या 7 में जो 35। तो यहाँ त्रिज्या क्या हो जाएगी आर बराबर 35 मीटर। 35 मीटर। जब त्रिज्या 35 मीटर, अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्त का क्या निकालेंगे क्षेत्रफल।
तो क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान क्या है 22/7 गुणा आर का मान कितना 35, तो 35 गुणा 7 पंजो 35, 5 बार 22 पंजो 110, 110 गुणा 35 बराबर क्या हो जाएगा, 0 की 0 उतार लो, 11 5 55, हासिल की 5, 11 33 और 5 38, 350 वर्ग मीटर, 350 वर्ग मीटर। ये तो क्या हो गया इसका क्षेत्रफल हो गया, क्या हो गया क्षेत्रफल। अब ये कह रहा हमसे क्या, यानी कि 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी जुताई कराने का खर्चा। तो क्या होगा देखिए, 1 वर्ग मीटर का, चूंकि 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर का वे 0.50 रुपए। तो इसी प्रकार से 3850 वर्ग मीटर का वे ज्ञात करेंगे। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 3850 मल्टीप्लाई 0.50, तो क्या आएगा, 2 0 की 2 0 उतार दो, वैसे कि वैसे 50 25, आंसर की 2 5 8 40 और 2 42, 4 आंसर की 5 15 4 19, 1 1 2 संख्या बाद 5। तो यहाँ इसका खर्चा क्या आएगा 1925 रुपये। हम कह सकते हैं कि इस खेत की जुताई करवाने का खर्चा क्या होगा 1925 रुपये। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ, तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जैसे ये वर्ताकार मैदान है, ये मैदान, इस मैदान के बाहर चारों ओर इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता, ये 7 मीटर चौड़ा। तो यहाँ देखिए R1 छोटी त्रिज्या अंदर, तो R1 बराबर होता है 35 मीटर, R2 बराबर क्या हो गया 35 + 7 यानी कि 42 मीटर, क्या हो गया 42। तो मार्ग का क्षेत्रफल यानी 7 मीटर चौड़ा है, तो मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल यानी कि एरिया, बड़े वर्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल, बड़े वर्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल। तो बड़े वर्त की बड़ी त्रिज्या, वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, बड़ी त्रिज्या R2 माइनस छोटा वर्त पाई R1 का स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन हमने पाई ले लिया बाहर, तो R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। पाई का मान हो गया 22/7, पाई का मान क्या हो गया 22/7, और R2 कितना है 42, यानी 42 का वर्ग, 42 का क्या करेंगे हम वर्ग, माइनस R1 35 का वर्ग। तो देखिए 22/7, 42 का वर्ग क्या होगा 1764, क्या होगा 1764, 35 का वर्ग क्या होगा 1225, 1225। तो देखिए इसको माइनस करेंगे हम, यानी कि 4 में से 5 नहीं, 14 में से 5 गए तो क्या हो गया 9, यहाँ रह गया 5, क्या रह गया 5, और 5 में से 2 गया तो क्या हो गया 3, फिर यहाँ रह गया 7, 7 में से 2 गया तो 5, 539। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 7 7 49, 7 बार गया, कितने बार गया 7 बार, 4 बच गया, फिर 7 7 49, यानी कि हम कह सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे 77 × 22, तो क्या हो जाएगा 22 7 154 का 4, हासिल की कितनी होगी 15, फिर 22 7 154, 154 और 15 जोड़ेंगे 9 6 169, यानी कह सकते हैं हम
इसके मार्ग का क्षेत्रफल लगेगा 1694 वर्ग मीटर। अतः मार्ग का क्षेत्रफल आपका क्या होगा 1694 वर्ग मीटर। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, दो संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसमें ऑप्शन दे रखा है पाई आर स्क्वायर और बी ऑप्शन है पाई कोष्टक r1 r प्लस r फिर कोष्टक बड़ा R माइनस छोटा r है। सी है पाई बड़ा R का स्क्वायर माइनस छोटा r कोष्टक बंद डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, ये देखिए एक ही केंद्र पर बनने वाले वृत्त, जैसे ये केंद्र है, एक वृत्त तो ये हो गया, इसके ऊपर एक केंद्र ही हो गया। ठीक है। अब हमें इस परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल या इसको मैदान मार्ग भी कह सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें कि जैसे बड़ी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक ये बड़ी त्रिज्या होती है, ये छोटी त्रिज्या, इसको तो हम r से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? r से, बड़े R से। और इसको किससे दर्शाएंगे? छोटे R से। तो इसका है परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ परिबद्ध का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वही बड़े वर्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्त का बड़ा वर्त हो गया पाई r का स्क्वायर माइनस पाई r स्मॉल r। यहाँ दोनों में से कॉमन क्या आ गया? पाई। अंदर क्या बच गया? कैपिटल R माइनस स्मॉल r। पाई हम कह सकते हैं कि बीच में माइनस है दोनों के स्क्वायर, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखें। एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है। अब ऐसा किस ऑप्शन में है? इसमें बी ऑप्शन, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन। क्या हो गया? बी ऑप्शन। ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन से मैच। तो दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 4 और 3 सेंटीमीटर। इन वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निम्न होगा। ए ऑप्शन में 22 वर्ग सेंटीमीटर, बी ऑप्शन में 12 वर्ग सेंटीमीटर, सी ऑप्शन में 32 वर्ग सेंटीमीटर और डी ऑप्शन में 18 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्या होगा? देखिए यहाँ सबसे पहले बड़ी त्रिज्या r यानी कि 4 सेंटीमीटर और छोटी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, कैपिटल R और स्मॉल r से हम दर्शाएंगे। तो हम इसका एरिया निकालेंगे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इसका होगा पाई बड़े n पाई r कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई r1 का यानी कि स्मॉल r का। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? पाई r का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। पाई का मान क्या होगा? 22/7 और यहाँ बड़ा R क्या? 4 का हम वर्ग कर देंगे, -3 का वर्ग कर देंगे। 22/7, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9। 16 में से 9 कम करेंगे क्या बचेंगे? 7। 22/7 मल्टीप्लाई 7 से 7 गए। परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल 22 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास हमारी यही खत्म है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 15.2 लेंगे। आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद।